हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, मेरा नाम अनूप कुमार है और मैं आप लोग को इतिहास की सबसे बेहतरीन क्लास लेकर यहाँ पे उपस्थित हूँ। आखिर इतिहास क्या है, क्यों पढ़ना आवश्यक है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है पढ़ना, ये सब जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए समय न गवाते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे इतिहास। आखिर इतिहास क्या होता है, आइए परिभाषा के माध्यम से सीखते हैं। किसी व्यक्ति, समाज व देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास। इतिहास किसी व्यक्ति का हो सकता है। एग्जाम्पल में समझिए, एकदम बेसिक से चलेंगे दोस्तों, घबराना नहीं है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाएगी तो देख लेंगे। महात्मा गांधी जी का नाम सुना है? ये एक क्या है? व्यक्ति हैं। अंबेडकर, भीम जी का नाम सुना है? भीम जी या अंबेडकर जी सुने हैं? इन्होंने भी एक इतिहास रचा है। अब्दुल कलाम जी का नाम सुना है आप लोगों ने? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये लोग क्या हैं? व्यक्ति हैं। इनके भी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। और किसी समाज, इन लोगों ने जो काम किया, समाज के लिए किया, अपने देश के लिए किया, वो क्या है? सामाजिक का। ये देश, भारत का इतिहास पढ़ते हैं। भारत क्या है? एक देश है। पाकिस्तान क्या है? एक देश है। इन सब का भी इतिहास होता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं, तो मिटा दे रहा हूँ। अब समझते हैं आखिर इतिहास, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इतना सटीक जानकारी हम लोग आखिर प्राप्त कहाँ से कर पा रहे हैं? ये सवाल आप लोग के माइंड में आशा करता हूँ आया होगा। तो मैं फ्रेंड बता दूँ आप लोगों को कि आखिर इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पहला तो हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हो जाएगा सिक्के हो सकते हैं। तीसरा अभिलेख हो सकते हैं। चौथा पे मान लीजिए साहित्यिक स्रोत हो गया। पांचवा पे मान लीजिए विदेशी जो आए हैं भारत में, यात्री, उनका मान लेते हैं। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे, फिर बारी बारी से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, पुरातात्विक स्रोत, जैसे खुदाई के दौरान हमें ये चीज़ प्राप्त हुई, जैसे बर्तन हुआ, सिक्के हुए, मेरे धान हुए, इत्यादि सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, तो वो क्या हुआ? पुरातात्विक स्रोत हुए। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सिक्के हो गए, मेरे धान हो गए, और क्या? बर्तन हो गए। चलिए इतना मान लीजिए, फिर इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। और सिक्के में सोना का हो गया, चांदी का हो गया, जीतल का हो गया, इसे मान लेते हैं। अभिलेखों के बारे में जानते हैं। स्तंभ अभिलेख हो गया, स्तंभ हो गया, और पत्थरों पे जो लिखे जाते थे, पत्थरों पे। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ मान सकते हैं। ठीक, विदेशी यात्री में जो उन्होंने अपना क्या लिखा है, किताबें। ठीक ना, इन सबों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक ना। अब आते हैं, मिटा रहा हूँ, अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत पे। इसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जो भी पढ़ेंगे फ्रेंड, एकदम डिटेल्ड में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक ना। पुरातात्विक स्रोत आखिर क्या होता है, इसको भी परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। खुदाई
के द्वारा जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वे क्या कहलाती हैं? साहित्यिक स्रोत कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? साहित्यिक स्रोत कहलाती हैं। ठीक ना दोस्तों? अब एक शब्द आया यहाँ पे, खुदाई। आखिरकार पुरातात्विक स्रोत खुदाई से ही क्यों प्राप्त हो रहे हैं? तो फ्रेंड, जो सोसाइटी या सभ्यता वर्तमान समय में नहीं है या वे किसी आपातकाल द्वारा पृथ्वी के अंदर चली गई हैं। तो इसके द्वारा ही खुदाई करके हमें प्राप्त किया। जैसे हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता, और मोहनजोदड़ो हो गया इत्यादि। तो ये सब के माध्यम से हमें प्राप्त होता है पुरातात्विक स्रोत। चलिए मान लिया इस खुदाई में हमें प्राप्त हो गई, ठीक ना। लेकिन कैसे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये वस्तु इतने साल पुरानी थी? जैसे मैं आपको मान लो खुदाई के माध्यम से एक सिक्का प्राप्त हुआ, ठीक, ये सिक्का प्राप्त हुआ। अब आप इसे कैसे डिसाइड कर रहे हो कि 1000 साल पुरानी है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर चलिए मान लीजिए खुदाई से प्राप्त हो गई वस्तुएं। हालांकि ये नेचर है पृथ्वी का। पृथ्वी ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ अगर खुदाई करेंगे तो लोहा, तांबा, सोना, चांदी हमेशा मिलता रहता है, ठीक ना। तो आखिर ये चीज़ें इतनी साल पुरानी क्यों हैं, कैसे पता लगाया जाता है? तो इसके लिए हमारे जो साहित्यिक, जो पुरातात्विकविद होते हैं, उन्होंने एक यंत्र बनाया है या वो कली मापक बनाया है, जिसका नाम क्या है? कार्बन डेटिंग। मैं लिख रहा हूँ, परेशान मत होइए। कार्बन डेटिंग, आशा करता हूँ आप लोग कार्बन डेटिंग का नाम सुने होंगे। कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं क्या? C14। अब ये वही चीज़ है जो किसी भी सजीव वस्तु में उपस्थित होती है। अब इसी का ह्रास जिसे ये घटता जाता है किसी सजीव वस्तु में। अगर मान लीजिए आज समाप्त हो रही है, अगर इसकी खुदाई आज से 1000 साल पहले की जाए तो ये जो चीज़ है ना घटती जाएगी। तो इसी के क्षरण को ही अध्ययन करके ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु कितने साल पुरानी रही होगी। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। वैसे मैं लिख रहा हूँ, देखिए, कार्बन डेटिंग किसी सजीव वस्तु में विद्यमान होती है जिसकी मदद से हम यह निश्चित कर पाते हैं कि ये वस्तु कितनी साल पुरानी होगी। समझ पाए? यानी कि कार्बन डेटिंग किसी भी सजीव वस्तु में हो सकती है
जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि ये क्या है, कितने साल पुरानी है। ठीक ना। अब आते हैं, इसे मिटा रहा हूँ, अभी पुरातात्विक ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे खुदाई के द्वारा हमें प्राप्त होगा कि गुजरात और जम्मू कश्मीर में, फैक्ट है, खुदाई के दौरान हमें यह पता चला कि राजस्थान, सॉरी गाइस, व जम्मू कश्मीर में 7000 से 6000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, अब किसी जानवर की हड्डी का अगर मिला है खुदाई के दौरान, किसी जानवर के हड्डी से यह पता लगाया जा सकता है क्या कि उसकी उम्र वह पालतू जानवर था कि नहीं। यानी कि खुदाई के दौरान कुछ जम्मू कश्मीर या राजस्थान में हमें पता चला कि 7000 से 6000 साल वर्ष पूर्व वहाँ पे कृषि साक्ष्य उपलब्ध थे। और ये कार्बन डेटिंग द्वारा ये भी पता लगाया जा सकता है, कोई जानवर है उसकी हड्डी मिली जैसे खुदाई के माध्यम से, तो हम उसको ये पता लगा पाए उसका कार्बन डेटिंग के माध्यम से कि वो जानवर पालतू था कि घुमंतू था। तो बस गाइस, इतने ही रहने देते हैं वीडियो को, और आशा करते हैं आप लोग की वीडियो बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी। और प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे नए हैं तो, और इसे शेयर प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।